नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपनी YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मुझे नीचे दिए मेरे नीचे जो ABCD करके क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका रेशियो निकालना है। अच्छा, सेम चीज़ मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में भी करनी थी, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको करा दिया है। अगर आपको इससे पहले क्वेश्चंस समझने हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, क्वेश्चन 7 जो है वो 6 की ही तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? आपको याद होगा जब मैं आपको इंट्रोडक्शन रेशियो का पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि रेशियो हम सिर्फ उन्हीं का निकाल सकते हैं जिनकी जो यूनिट होती है, यानी कि जिनकी जो इकाई होती है वो सेम होती है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 30 मिनट्स और यहाँ दिया 1.5 आवर्स। ये मिनट है, ये आर है। क्या मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ? बताइए। ये मिनट है, ये आवर्स है, क्या मैं दोनों को सॉल्व कर सकता हूँ? जवाब है नहीं। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मिनट जो है ये मेरी एक अलग यूनिट होती है और आवर यानी कि घंटा जो है ये मेरी एक अलग यूनिट होती है। हालांकि दोनों हैं तो समय बताने वाली ही यूनिट्स, लेकिन दोनों हमारी क्या है, अलग अलग हैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इनको सेम करना पड़ेगा। अच्छा, तो किसको हम चेंज कर सकते हैं? हमेशा याद रखिएगा, जो बड़ी यूनिट होती है ना उसको आप छोटे में कन्वर्ट किया करो। बड़ी यूनिट मेरी आर है तो उसको आप मिनट में बदल दो। अच्छा, यहाँ पे 1.5 आर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा और आधा घंटा। आधा घंटा और 1 घंटा मिला के कितने मिनट हो जाएंगे बताओ? अगर मैं बोलूं कि भाई आधा घंटा 1 घंटा यानी कि जो 1.5 घंटा है इसको मिनट में बदलो तो कितने मिनट हो जाएंगे? बता सकते हो बिना कैलकुलेशन करे हुए? अगर बता पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमको पता है 1 आवर के अंदर हमारे 60 मिनट्स होते हैं, राइट? मतलब आधे आवर के अंदर कितने होंगे? आधे घंटे के अंदर 30 मिनट्स होंगे। सही बात है कि नहीं बात है भाई? 1 घंटे के अंदर अगर 60 मिनट है तो आधे घंटे के अंदर कितना होगा? 30 मिनट होगा। यहाँ पे 1.5 घंटा दिया है, 1.5 का मतलब 1.5 ही होता है। 1.5 घंटा दिया है तो 1 घंटा और आधा घंटा, तो 1 घंटा 60 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट, ऐड कर लो, कितना आ गया? 90 मिनट। कितना आ गया? 90 मिनट। तो मेरे 1.5 घंटे में कितने होंगे? 90 मिनट होंगे। बस, अब मुझे कुछ नहीं करना है, 1.5 घंटे की जगह पे 90 मिनट रखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स। ठीक, बताओ क्या अब यूनिट सेम हुई? बताइए, क्या अब मेरी यूनिट सेम हुई? हो गई ना? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 30 is to 90, 0 से 0 कट जाएगा, 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसका आंसर आ गया 1:3 और ये हो गया इसका रेशियो। ठीक है, हमको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। चलिए अब बी वाला लगा लेते हैं। तो भाई बी वाला क्या कह रहा है? बी कह रहा है 40 सेंटीमीटर्स टू 1.5 मीटर्स, राइट? क्या है? 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर्स। अब मुझे ये बताइए, क्या दोनों की यूनिट मेरी सेम है? नहीं सेम है। क्यों? ये 40 सेंटीमीटर में है और ये मेरा मीटर में है। तो अब मैं क्या करूँगा? पहले तो दोनों की यूनिट सेम करूँगा। और यूनिट कैसे सेम करेंगे? बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करके। भाई बड़ा वाला मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो। चलो बदल लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर मेरे 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, राइट? यहाँ पे कितना दिया है? 1.5 मीटर्स, यानी कि 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो अगर 1 मीटर के अंदर मेरे 100 सेंटीमीटर होते हैं तो भाई आधे मीटर के अंदर कितने होंगे? आधे मीटर के अंदर 100 के आधे, यानी कि 50 सेंटीमीटर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बस हमको 1.5 निकालना था, ये 1.5 निकल आया। 1 प्लस आधा 1.5 होता है, ऐसी 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा।
और ये क्या निकल आया, ये निकल आया मेरे 1.5 मीटर का सेंटीमीटर। चलो अब इसकी वैल्यू को रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो 40:2, अब 1.5 मीटर की जगह पे मैं ये मेजरमेंट लिखूंगा जो कि है 150। चलो काट लो, 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या किसी टेबल में मेरे 15 और 4 दोनों आते हैं? क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें मेरा 15 और 4 दोनों आएगा? जवाब है नहीं। ठीक, तो यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया इस वाले का आंसर। ठीक है, चलिए सी वाला कर लेते हैं। सी क्या है मेरा, सी है मेरा 55 पैसे टू रुपी, 1 रुपी। ठीक है, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है भैया 55 पैसा 1 रुपया। तो सेम चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, क्या इसका रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि रीज़न मेरा सेम है, ये पैसे में है, ये रुपए में है। जब तक दोनों सेम यूनिट में नहीं होंगे तब तक सॉल्व नहीं करेंगे। और इस कंडीशन में मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको जो बड़ी वाली यूनिट है यानी कि जो रुपया है उसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 रुपये के अंदर मेरे कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। यानी कि 1 रुपये की जगह पर मैं 100 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो लिख देते हैं। तो 55:1 रुपये की जगह लिख दो 100 पैसा। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या किसी टेबल में ये दोनों कट रहे हैं? बिल्कुल कट रहे हैं। किस टेबल में कट रहे हैं भाई? 5 में जाते दिख रहा है, तोड़ा दो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये गया। 5 2 जा 10 और 0 आ गया। क्या है 11 और 20। क्या ये मेरे और सॉल्व हो सकते हैं? बताइए, क्या ये जो मेरे 11:20 हैं, क्या ये किसी टेबल में और कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। तो यही इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलो जी, अब डी वाला कर लेते हैं। डी वाला क्या है, 500 ml टू 2 लीटर्स। सेम चीज़, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? यूनिट सेम नहीं है। तो चलिए पहले यूनिट सेम कर लेते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में मेरे कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ml। यानी कि 2 लीटर में कितना आएगा भाई? 1 लीटर में अगर 1000 ml है तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा? 2000 ml हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। चलो अब रखते हैं वैल्यू, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 500:2, ये हो गया 2000। काटना शुरू करो। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 20। इसको काट लो। मुझको पता है भाई 5 की टर्म में 5 भी आता है और 20 भी आता है। चलो उड़ा लेते हैं। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो आंसर क्या हो गया? 1:4। और ये हो गया मेरा इसका रेशियो। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 लगा लेते हैं। तो पहले तो उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो क्या है, इन अ ईयर ... ऑफ। ठीक, फिर ए और बी करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, इन अ ईयर सीमा अर्न 1,50,000 एंड सेव्स 50,000, व्हाट इज द रेशियो ऑफ। उसके बाद ए और बी करके क्वेश्चन दिया है। तो ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है मनी दैट सीमा अर्न टू द मनी शी सेव। देखो क्वेश्चन बहुत ही सीधा सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़की है जिसका नाम है सीमा। ठीक है, सीमा जो है वो कितना अर्न कर रही है, यानी कि कितना कमा रही है। तो सीमा कमा रही है 1,50,000। कितना कमा रही है वो? 1,50,000। ठीक है, वो सेव कितना कर रही है, यानी कि बचा कितना रही है, इसमें से 50,000 रुपये वो बचा रही है। राइट। अच्छा, अब इसमें हमें किसका रेशियो निकालना है? तो पहले मुझे रेशियो निकालना है सीमा जो अर्न कर रही है उसका, उसके बचाए हुए पैसे से। ठीक, तो चलो भाई, अर्न इज टू सेव, यही तो क्वेश्चन निकालने को कह रहा है ना, कि भाई मुझे रेशियो किसका निकालना है, मनी दैट सीमा अर्न टू द मनी शी सेव। मतलब वो जो अर्न कर रही है उसके सेव किए से आपको रेशियो निकालना, तो निकाल लो भाई। अर्न कितना कर रही थी वो? 1,50,000 कर रही थी। इसमें से कितना सेव कर रही है? 50,000 सेव कर रही है। तो चलो रेशियो निकाल लो। तो भाई 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ बचा है 5, यहाँ बचा है 15। तो 5 की टेबल में दोनों जाते हैं। 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 3:1। खत्म। अब क्या है? अब है हमारा बी वाला। क्या बोल रहा है बी वाला भाई? समझ लेते हैं।
तो बी वाला कह रहा है मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड, यानी कि अब उसके सेव किए हुए मनी और स्पेंड किए हुए यानी खर्च किए हुए मनी का रेशियो निकालना है। तो भाई देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर वो कितना कमाती है ये दिया हुआ है, राइट, कितना सेव करती है ये दिया हुआ है, राइट, क्या कहीं पे भी कितना खर्च करती है ये दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेंगे। अच्छा, इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो कितना कमा रही है 1.5 लाख, कितना बचा रही है 50,000, यानी कि बाकी के पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई जो लड़की है वो कितना कमा रही है, वो कमा रही है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, बचा कितना रही है 50,000 बचा पा रही है, यानी कि बाकी जो पैसा है वो तो उसका खर्च हो गया ना, स्पेंड हो गया, तभी तो है कि नहीं। तो अगर मैं उसकी कमाई से उसकी बचाई को माइनस कर देता हूं तो क्या मुझे खर्चा किया वो पैसा पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो स्पेंड निकाल लेते हैं, खर्चा कितना कर रही, तो स्पेंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके अर्न किए हुए पैसे को उसके सेव से माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा 1,50,000 माइनस 50,000, ठीक है। इसको भाई माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1 लाख, क्या आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा रही है, वो बचा रही है 50,000, कितना स्पेंड कर रही है, वो स्पेंड कर रही है 1 लाख। चलो अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 10। क्या किसी टेबल में दोनों आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कौन सी टेबल में, 5 के में, उड़ा दो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये क्या हो गया 1:2। ये हो गया उसके सेव किए हुए पैसे और उसके स्पेंड किए हुए पैसे का रेशियो, ठीक है। चलिए ये तो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन पहले उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं। देयर ... स्टूडेंट। चलो अब समझ लेते हैं कि जो क्वेश्चन है ये मेरा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक स्कूल है जहाँ पे 102 अध्यापक हैं और बच्चे कितने हैं, 3,300 हैं, ठीक है। एक स्कूल है जहाँ पे 102 टीचर यानी 102 अध्यापक हैं और 3,300 बच्चे हैं। आपको रेशियो निकालना है किसका, नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो निकालना। चलो निकाल लेते हैं। तो मुझे किसका निकालना है, टीचर्स स्टूडेंट्स का, राइट, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलो भाई लिख लो, टीचर्स कितने हैं 102, स्टूडेंट कितने हैं मेरे 3,300, ठीक। चलो अब इसको काटना शुरू करते हैं। तो कौन सी टेबल में कट सकता है ये सोचो, बड़ा नंबर है, कौन सी टेबल में जा सकता है, ये 3 में जा सकता है। आप लोग साइड में डिवाइड करके देख लेना, वैसे मुझको आता है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 3 3 जा 9, बचा 1, 10 में से 9 घटाओगे बचेगा 1, इधर आ गया, ये हो गया 12, 3 4 जा 12, कट गया। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 0 0 ये आ गए, ठीक है। अब क्या ये किसी और टेबल में कट रहा है। अच्छा पहले ना मुझे इसको 2 से करना चाहिए था, रुक जाओ, एक काम करते हैं इसको पहले 2 से करते हैं, ठीक, डायरेक्ट 3 से नहीं करते, 2 से करते हैं। तो 2 5 जा 10 हो जाता और 2 1 जा 2 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाता और 2 6 जा 12 हो जाता, एक बचता इधर, 2 5 जा 10 और ये 0 का 0, ठीक। चलो अब देखिए क्या ये 3 से कटेगा, तो 6 6 12, हाँ कटेगा, 3 से कटेगा, चलो काट लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 2 बचा इधर आ गया, 21 हो गया, 3 7 जा, ये हो गया 17 और इसको काट लेते हैं। तो 3 5 जा 15, एक इधर आ गया, 3 5 जा 15 और 3 0 जा 0, बचा है मेरा 17 और 550। क्या 550 17 में आता है, चलिए तो यही इसका आंसर हो जाएगा 17:550। ये क्या हो गया, ये निकला है मेरा रेशियो किसका, टीचर्स इज टू स्टूडेंट्स का, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।